देखिए दोस्तों, अगर आपको पैसों की आवश्यकता है और आप किसी जेन्युइन और ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन से भाई लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से आपका जो लोन है काफी सारी एप्लीकेशन भाई रिजेक्ट हो जाता है, तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक ऐसी लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूं। आप इधर देख सकते हैं भाई साहब, इस लोन एप्लीकेशन में लोन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास में आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। आप डॉक्यूमेंट रिक्वायर के अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं पैन एंड आधार कार्ड ओनली, यानी कि आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। इजी वे में आपको इस एप्लीकेशन थ्रू एक लोन ऑफर देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन आपको कम से कम 10,000 और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर कर देगी। टेन्योर की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 5 साल का ये एप्लीकेशन आपको टेन्योर दे देगी। यहाँ पर हम इनकम की बात करें तो भाई साहब आप किसी भी तरीके से कम 15,000 रुपए कमाते हुए होनी चाहिए। इसी के साथ में इस एप्लीकेशन से अगर आपको लोन मिल जाता है तो महीने की 5 तारीख को आपको अपने लोन की EMI देनी होगी। तो एप्लीकेशन ट्रस्टेड है, RBI एंड NBFC से रजिस्टर्ड है, तो बेशक आप अपने डॉक्यूमेंट इस एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवा के भाई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और इस एप्लीकेशन में आपको लाइव लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे एप्लीकेशन कौन सी है, तो भाई एप्लीकेशन का नाम वीडियो के बीच में फिर वीडियो के अंत में मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। पहले एप्लीकेशन लोन अप्लाई करने का आप कंप्लीट प्रोसेस देख ले, इसी के बाद में आप लोन अप्लाई करें ताकि आपका लोन सक्सेसफुली अप्रूव हो जाए। अदरवाइज तो एप्लीकेशन का नाम मैं वीडियो के बीच में आपको बता दूंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आई वांट ए लॉगिन, ऑलरेडी लॉगिन यूजर। अगर इस एप्लीकेशन के आप पहले से यूजर है तो सिंपली आपको ऑलरेडी यूजिंग लॉगिन पर ही क्लिक करना है, या फिर आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन पर आए हैं तो सिंपली आपको आई वांट ए लॉगिन पर ही क्लिक करना है। परमिशन आ चुकी है, सभी चीजों को आप यहाँ पर अलाउ करेंगे, जैसे कैमरा, लोकेशन, डिवाइसेज, स्टोरेज, सभी चीजों को आप यहाँ पर अलाउ करने के लिए सिंपली चेक बॉक्स पर नीचे क्लिक करेंगे एंड एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे। अलाउ करते हुए एप्लीकेशन में आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई साहब एप्लीकेशन के अंदर आपके मोबाइल नंबर आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डालना है, लेकिन हो सके वहां तक आपको वही मोबाइल नंबर इस एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवाना है जो कि आपके आधार और पैन कार्ड से लिंक हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो वैसा आपके लोन अप्रूवल के चांसेस काफी ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। अदरवाइज आप चाहे तो दूसरे मोबाइल नंबर भाई आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर फिल करूंगा, सिंपली नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करूंगा। मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगी, OTP से मेरे मोबाइल नंबर को मैं यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई कर लूंगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई साहब एप्लीकेशन लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है यहाँ पर चालू हो चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले एप्लीकेशन के अंदर आपकी पैन कार्ड की डिटेल आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले एंटर अमाउंट, भाई आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको कितने लोन अमाउंट की आवश्यकता है। तो वैसे आपको यहाँ पर कम से कम 20,000 रुपए यहाँ पर फिल कर देना है, क्योंकि एप्लीकेशन आपको 10,000 रुपए से लोन अमाउंट देना चालू करती है। तो आप यहाँ पर 15,000, 20, 25,000 रुपए जितने अमाउंट की भी आपको आवश्यकता है वो लोन अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं पैन डिटेल, आपकी जो पैन कार्ड की नंबर है वो पैन कार्ड की नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मंथली इनकम। दोस्तों यहाँ पर इस एप्लीकेशन में बताया गया है, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि कम से कम आप 15,000 रुपए कमाते हुए होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर अपनी मंथली इनकम के अंदर कम से कम 15,000 रुपए यहाँ पर फिल करना है। आप चाहे तो 20, 25, 30,000 रुपए तक भी यहाँ पर डाल सकते हैं। आप यहाँ पर मोड ऑफ सैलरी पर क्लिक करेंगे। अब भाई साहब आप जो पैसा कमाते हैं वो बैंक ट्रांसफर के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होता है, या फिर कैश चेक, या फिर UPI। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पर आपको बैंक ट्रांसफर पर ही क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पैन कार्ड की डिटेल मेरी यहाँ पर डाल दी है। यहाँ पर पैन कार्ड मेरा वेरीफाई हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पर फिल करता हूँ तो मेरे पैन कार्ड पर जितनी भी डिटेल है, जैसे मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगी। सिक्योरिटी पर्पज की वजह से मैंने यहाँ पर ब्लर किया हुआ है। अब फाइनल आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर और नजर आ जाएगा, कंपनी नेम। अब भाई साहब सबसे पहले आपको अपना कंपनी का नेम यहाँ पर डालना है। आप जिस कंपनी में भी XYZ जिस भी कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी का नेम आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। आप कंपनी का जैसे फर्स्ट लेटर आप यहाँ पर डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो कंपनी है वो सर्च होकर यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंपनी का नेम देने के बाद भी सिंपली आप यहाँ पर नीचे दोनों चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर दोनों चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके आगे का इंटरफेस आपको लाइव दिखाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारी सारी डिटेल यहाँ पर चेक की जा रही है। हम यहाँ पर कुछ देर का वेट करेंगे, नेक्स्ट पेज यहाँ पर खुलकर आ चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जेंडर, आपका जेंडर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप मेल है तो मेल पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर फीमेल पर क्लिक कर देंगे। आपका मैरिटल स्टेटस आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपकी शादी हुई है तो मेरिट पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर सिंगल पर क्लिक कर देंगे। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है अपने ID पर देख लेंगे। सिंपली आपको नीचे फिर से कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर फिल करूंगा एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके आगे का इंटरफेस आपको लाइव दिखाऊंगा। आप जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर से आपकी डिटेल यहाँ पर एक बार वेरीफाई की जा रही है। आपको यहाँ पर कुछ देर का वेट करना होगा एंड आपके सामने जो नेक्स्ट यूजर इंटरफेस आपको नजर आएगा। फाइनल दोस्तों, यहाँ पर सारी डिटेल वेरीफाई होने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर KYC वाले पेज पर आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका लोन यहाँ पर अप्रूव किया जाएगा तो आपको यहाँ पर KYC वाला पेज सेव हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट होगा तो यहीं पर दोस्तों आपको यहाँ पर सोली बोलकर आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर आगे नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर आपका लोन यहाँ पर अप्रूव होना होगा तो आपको यहाँ पर KYC वाला पेज यहाँ पर नजर आ जाएगा। हमारे केस में भाई साहब हमारा लोन यहाँ पर अप्रूव किया जाएगा तो हमसे यहाँ पर KYC करवाई जा रही है। अब देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर 2 मेथड के थ्रू आप यहाँ पर KYC कर सकते हैं। डायरेक्ट आप अपने आधार नंबर डालकर यहाँ पर अपनी KYC कर सकते हैं, या फिर आप डिजिलॉकर पर क्लिक करके भी आप अपनी KYC यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहे उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, OTP से अपने आधार नंबर को वेरीफाई करके आप अपने आधार कार्ड के थ्रू अपनी KYC यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई साहब हम यहाँ पर नीचे सेकंड नंबर वाला डिजिलॉकर वाला ऑप्शन यहाँ पर चुन लेते हैं, क्योंकि हम डिजिलॉकर के थ्रू हमारे यहाँ पर KYC कंप्लीट करेंगे। डिजिलॉकर पर क्लिक करके हमारे आधार कार्ड के नंबर हम यहाँ पर फिल करेंगे एंड सिंपली नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे।
आधार जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आ जाएगी। OTP हम यहाँ पर डालकर सिंपली सबमिट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हमारा आधार यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे पहले आपको अपने डिजी लॉकर की 6 डिजिट की पिन आपको यहाँ पर डालना होगा। आधार कार्ड का सारा डेटा यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। सिंपली आपको नीचे अलाउ के बटन पर क्लिक करना है। अलाउ के बटन पर क्लिक करते ही आपकी जो डिजी लॉकर के थ्रू KYC है वो यहाँ पर सक्सेसफुली भाई कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे हाईएस्ट एजुकेशन यहाँ पर पूछा जा रहा है। भाई साहब आपने हाईएस्ट एजुकेशन कहाँ तक ली है? हाईएस्ट एजुकेशन अपनी चुनेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय है, जो भी है वो आप यहाँ पर चुन लेंगे। मोड ऑफ पेमेंट आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, अपना मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर डालेंगे। मंथली इनकम आप यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर फिल कर देंगे। आपकी जितनी मंथली इनकम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। वर्क एक्सपीरियंस पर आप आ चुके हैं, आप जो भी काम करते हैं उस काम करते कितना टाइम हो गया है। सैलरी डे आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप अपनी सैलरी डे यहाँ पर चुनेंगे। योर रेजिडेंशियल टाइप आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपको 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ओनर एंड रेंट। आपका जो घर है, अगर आपका खुद का घर है तो आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन ओनर पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप रेंट पर क्लिक करके भाई आगे बढ़ जाएंगे। ये डिटेल आप डालेंगे, फाइनली आपको एक लोन ऑफर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, डिटेल हम यहाँ पर डाल के नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारे डिटेल के आधार पर ये एप्लीकेशन में कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली ये एप्लीकेशन हमारे लिए पूरी 20,000 रुपए का लोन ऑफर ला चुकी है। अप्रूव्ड 20,000 रुपए का लोन हम यहाँ पर मिल चुका है। ट्रेनर की यहाँ पर बात करें तो भाई सब 37 दिन के लिए हम यहाँ पर लोन अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। तो भाई आपके केस के अंदर ये जो लोन अमाउंट है अलग हो सकता है। मुझे यहाँ पर 20,000 रुपए का लोन अमाउंट मिला है, तो जरूरी नहीं कि आपको भी यहाँ पर सेम अमाउंट का ही लोन ऑफर दिया जाएगा। आपकी डिटेल हमारी डिटेल से अलग है, तो हो सकता है मुझसे बिग अमाउंट का भी एप्लीकेशन आपको लोन ऑफर कर सकती है, या फिर मुझसे स्मॉल अमाउंट का भी एप्लीकेशन आपको लोन ऑफर कर सकती है। तो इस लोन ऑफर को एक बार आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। सिंपली आपको नीचे कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते ही लोन की जितनी भी समरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे 20,000 रुपए लोन पर आपको कितना एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा, कितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बना है, कितने प्रोसेसिंग फीस, कितनी GST चार्जेस लगेगी, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सभी चीज़ों को एक बार यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर एंटर करनी होगी। जिस बैंक में भी आप ये लोन का पैसा चाहते हैं उस बैंक का अकाउंट होल्डर नेम आप यहाँ पर डाल देंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर डाल देंगे एंड IFSC कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपकी बैंक की डेट करंट है तो सिंपली आपको यस पर क्लिक करना है। फाइनली आपको यहाँ पर एक लोन एग्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। इस लोन एग्रीमेंट को आप ऑथराइज करेंगे। लोन एग्रीमेंट जैसे आप कंप्लीटली ऑथराइज कर लेंगे, इसके बाद में फाइनल आपको अपना एक ऑटो पे सेटअप भी यहाँ पर कंप्लीट करना होता है, जो कि आप अपने डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग थ्रू ऑटो पे सेटअप कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपने जो बैंक डिटेल इस एप्लीकेशन में सबमिट की है उसी बैंक से आपकी जो EMI है भाई ऑटोमेटिक यहाँ पर कट हो सके। तो वैसे ही इस एप्लीकेशन से बेशक आप लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको कंफर्म बाई लोन प्रोवाइड देख सकते हैं। एप्लीकेशन नाम है पिनेबल पर्सनल लोन ऐप। कुछ इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा।